आज की ज्वाइनिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम में खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के जी इज्जत जी होश और दीनी तौर जहां तक देखा जाए तो दीनदार लोग और अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनकी जो अगुवाई की है हमारे मोहम्मद यूसुफ आकाश साहब ने, वो आपके सामने हैं। उनके साथ में मौलाना निसार साहब हैं, शेख मेराज साहब हैं। जितने भी लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब लोग अपने अपने हलका में, अपने अपने इलाके में एक अच्छा खासा ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छा खासा लोगों के साथ राब्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अच्छे खासी क्रेडिबिलिटी के मालिक हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर में, बिलखसूस कश्मीर में, लोगों का मिजाज जो है वो कांग्रेस की तरफ रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। ये देखते हुए कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त अगर कोई आवाज़ है लुटे पिटे लोगों की, गिरे हुए लोगों की, पिछड़े हुए लोगों की, तो वो राहुल गांधी जी की आवाज़ है। और उस आवाज़ को लब्बैक कहते हुए अब कश्मीर में भी एक एहसास हुआ है कि अगर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तौर से, चाहे वो सियासी मामलात हों, चाहे वो आईनी मामलात हों, चाहे वो इंतज़ामी मामलात हों, या चाहे वो इक्तिसादी मामलात हों, अगर उसका कोई भी हल है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस पार्टी रोज़ बरोज़ यहाँ के लोगों के वास्ते एक ज़रूरत बन रही है। ऐसी ज़रूरत जो उनको उनके मसाइल से, जो मसाइल मैंने यहाँ पे गिने, चाहे आईनी हो, सियासी हो, इक्तिसादी हो, उन मसाइल से अगर कोई उनको निकाल सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है ज़ेर क़यादत राहुल गांधी जी के। तो ये उसका एक नमूना है। आप ये देखते होंगे कि जो लोग यहाँ पे आज जिन्होंने ज्वाइन किए हैं वो रास्ते चलते हुए लोग नहीं हैं, वो रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। रास्ते पे भटकने वाले लोग नहीं हैं, भटके हुए उनको रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत फ़ख्र है, खुशी है कि कांग्रेस में आज जो लोग आज शामिल हुए हैं वो दीनदार भी हैं, वो अदीब भी हैं, और वो साथ साथ ओपिनियन मेकर्स भी हैं। यही एक सिलसिला आप देखेंगे आने वाले वक्त में। कांग्रेस का जो एक आहिस्ता आहिस्ता एक रविश बन रही है वो इन्हीं लाइंस पे होगा। महबूबा मुफ्ती आज एलजी मनोज सिन्हा से मिली थी, कश्मीरी पंडित की रिहैबिलिटेशन। देखिए, मैं किसी भी लीडर की, आपको पता है कि मैं किसी भी लीडर की कमेंट के ऊपर काउंटर कमेंट नहीं करता हूँ। मुझसे पूछिए मेरी राय क्या है, मैं वो बताऊँ। करा साहब, ये पीएम इनॉग्रेट कर रहे हैं रेलवे, जिसका बुनियाद यूपीए ने रखा था, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, ये तो रिबन काटने की सेरेमनी है और कुछ नहीं है। अभी तक जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है, जिसका रिबन चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने काटा हो, होम मिनिस्टर साहब ने काटा हो, या किसी और मिनिस्टर साहब ने काटा हो, उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने रखी है यूपीए सरकार में। तो ये खानापुरी है, फिल इन द ब्लैंक्स है। और यहाँ के लोगों को इस सब का पता है कि कौन यहाँ पे इंतज़ामी तौर या इक्तिसादी तौर या तरक्याती तौर किसने बुनियादें रखी हैं और कौन उसका रिबन काटने आ रहा है। फॉरेन डेलीगेशन जा रहे हैं, क्या कामयाबी हो रही है उनको? देखिए, क्यों भेजना पड़ रहा है उनको, देखने की बात तो यही है कि क्यों भेजना पड़ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इस एक्सरसाइज की शुरुआत जो होती है वो 22 अप्रैल को बाइसरन पहलगाम में हुई। आपने देखा किस तरीके से 26 लोग वहाँ पे शहीद किए गए, एक कश्मीरी हमारा बच्चा भी उसमें शहीद किया गया। और उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि हम फिलहाल, राहुल गांधी जी का कहना था कि जब तक हमें ये इस वक्त नेशन जो है वो एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो हमें इस पे सियासतगिरी नहीं करनी है, हमने नेशन के साथ रहना और सरकार के हर कदम का हमने साथ देना है। तब से आज तक हम उसी अमल पे हैं, जबकि हर सवाल में एक सवाल वहाँ पे है। अब वक्त आ गया है कि हम वो सवालात लोगों के सामने भी रखें और बीजेपी से भी और सरकार से भी वो सवालात पूछें। सवाल नंबर 1 कि बॉर्डर से लेके बाइसरन तक वो कैसे पहुंचे।
आज ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। उससे पहले कहते थे यहाँ मिलिटेंसी खत्म हो गई, उससे पहले कहते थे यहाँ अमन अमान हो रहा है, उससे पहले कहते थे यहाँ तरक्की शुरू होगी। क्यों? क्योंकि हमने दफा 370 हटाया। मिलिटेंसी को उन्होंने इवन जो करेंसी के साथ भी जोड़ दिया था। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि पहला सवाल उठता है कि अगर आपके हाथ में सरकार है, आपके हाथ में पूरी वो ताकत है जिस ताकत से आप किसी को भी अंदर घुसने से रोक सकते हैं, तो वो 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर का सफर काट के बाईसरन कैसे पहुंचे? नंबर एक। नंबर दो, जो भी वहां पे जो कार्रवाई हुई, एक इंसान सोज कार्रवाई हुई, लेकिन जिन्होंने की वो कहां है? आया कि वो पकड़े गए? अगर पकड़े गए तो उन्होंने क्या कहा? अगर नहीं पकड़े गए तो क्यों नहीं पकड़े गए? उसके बाद में आप देखते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान में कशीदगी पैदा हुई, गोलाबारी हुई, एक हिसाब से देखी जाए तो एक छोटी जंग हुई, और अचानक से सीज फायर हो गया। सीज फायर करने का हक जो था वो या इस मुल्क को था या अगले दूसरे मुल्क को था। तो ट्वीट हुआ अमेरिका से और उसके बाद में यहां पे सीज फायर हुआ। उस सीज फायर से भी सवाल उठते हैं। आया कि हिंदुस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, उसमें यह था कि नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। शिमला एग्रीमेंट में भी यही था कि जितने भी मामलात होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान वो बायलैटरल होंगे और बायलैटरल ही उसका समाधान होगा। लेकिन ट्रंप के ये करने से आया कि सरकार ने अपनी वो नो थर्ड इंटरवेंशन, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, क्या वो सरेंडर कर दी? और अगर वो सरेंडर की है तो इसका मतलब है कि फिर शिमला एग्रीमेंट भी इनफोर्स नहीं है, तो उसका वो जवाब देना है। तीसरा सवाल, जयशंकर जी ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले से ही इन्फॉर्म किया था कि हम आपकी फौज के ऊपर हमले नहीं कर रहे हैं। हम हमला अगर करेंगे तो उन ट्रेनिंग सेंटर्स पे करेंगे जिन ट्रेनिंग सेंटर्स में मिलिटेंसी को ट्रेनिंग दी जाती है। और ये 3 दिन पहले वो कहते हैं हमने उनको पहले से इन्फॉर्म किया था। क्या ये ट्रीजन नहीं है? अगर ट्रीजन है तो जयशंकर के खिलाफ ट्रीजन का मुकदमा चला जाना चाहिए। अभी तक उस शख्स ने रिजाइन भी नहीं किया। और जबकि पहलगाम की बात पे अगर दोबारा जाएं तो सरकार ने खुद माना ऑल पार्टीज मीटिंग में कि ये सिक्योरिटी लैप्स था। सिक्योरिटी लैप्स होने के साथ साथ, जैसा कि हमें मीडिया से पता चला, मुल्की मीडिया से जो पता चला, नेशनल मीडिया से, कि सरकार के पास 3 दिन पहले इंफॉर्मेशन थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है, खासतौर से कश्मीर में कुछ ना कुछ होने वाला है। और उसके बाद उन्होंने, सरकार ने क्या किया, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, ये सरकार को बताना होगा। राहुल गांधी जी, हमारे प्रेसिडेंट खड़गे जी, लगातार प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि आप कन्वीन कीजिए स्पेशल सेशन, आप कन्वीन कीजिए ऑल पार्टीज मीटिंग और उनमें इन सवालात का जवाब दीजिए। अभी तक भी वो नहीं कर रहे। अब मैं आपकी ओरिजिनल बात पे आऊंगा कि जो फॉरेन डेलीगेशंस है, जब बीजेपी को यह एहसास हुआ कि वो सवालात के घेरे में धंस रहे हैं, दब रहे हैं, फंस रहे हैं, तो उन्होंने एक डाइवर्शन देने के लिए इन एमपीज को मुख्तलिफ ममालिक में भेजा। उन ममालिक में, जिन ममालिक में पिछले 10 साल में 70-80 ममालिक में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी ने अपना पीआर बनाया। और जिस वक्त हमें उनकी जरूरत थी, उन मुल्कों की जरूरत थी जहां जाने के लिए, पीआर बनाने के लिए मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, जिस वक्त उनकी जरूरत थी तो उन्होंने पीठ दिखाई। अगर आपको भेजना ही था, आप उन मुल्कों में भेजते जो मुल्क आपके साथ में इत्तेफाक नहीं करते या जो कन्विंस नहीं है आपके स्टैंड से, उन मुल्कों में तो नहीं भेजा। आप तो उस ही जो पीआर आपने बनाया था, उस पीआर में जो आपका फेलियर हुआ, उस फेलियर को
गैप जो है वो दोबारा से भरना चाहते हैं और इंप्रेशन देना चाहते हैं कि ये तमाम मुल्क हमारे साथ हैं, बावजूद इसके कि जिस वक्त उनकी जरूरत थी तो उन्होंने पीठ दिखाई।